हाय गाइस। तो सीक्वल का हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट है। अभी मेरे पास जो टॉपिक्स हैं अभी क्लास 1 और 2 के हैं। आज मैं क्लास 1 के टॉपिक डिस्कस करूंगा, फर्स्ट 4 टॉपिक्स। सेकंड क्लास में मैं रेस्ट ऑल टॉपिक्स विल डिस्कस। और इस चैनल पे मैं गाइस ट्यूटोरियल इसके सीक्वल के हमारे सारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं सब लेके आऊंगा। 10 से 12 वीडियोस में हमारा सारा सीक्वल कंप्लीट हो जाएगा। और हम एडवांस कंसेप्ट भी करेंगे, एडवांस क्वेरीज को सोल्व करेंगे कि हमें कैसे ट्रिकली उनको यूज करके मतलब कैसे हम इजीली एडवांस कंसेप्ट की जो सीक्वल की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं अपना स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बनाया हुआ है, जो हमारी फर्स्ट टर्म आती है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? कोई भी चीज जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, कोई भी रॉ चीज अनऑर्गेनाइज्ड मैटर में पड़ी है जिसको हमें प्रोसेस करने की जरूरत है, तब जाके हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? हम डेटा बोलते हैं। रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। एग्जाम्पल के लिए क्या है? 71,000 है। अब 71,000 से मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा, लेकिन ये डेटा है। इसे यूज करके हम कुछ बना सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे इसकी। सेकंड में क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा विच इज गैदर्ड, एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। अब 71,000 इसको हमने इकट्ठा किया, जितने भी इंफॉर्मेशन है इकट्ठा किया, एनालाइज किया, देन प्रोसेस किया। प्रोसेस किया तो क्या बनता है कि 71,000 क्या है? मेरा पोस्टल कोड है। कहाँ का? हैदराबाद का। ये मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुई। और ऊपर क्या था मेरा? 71,000 डेटा। में यहां से कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता था कि ये क्या चीज है। तो ये क्या है? मेरा डेटा है जो अनऑर्गेनाइज मैनर में पड़ा है। और जब इसको ऑर्गेनाइज मैनर में मैं लेके आता हूँ, ये क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। थर्ड मेरी टर्म आती है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सच दैट इट इज कंटेंट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस क्या है? जहां पे मेरे डेटा की कलेक्शन रहती है, जहां जिसको मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ और अपडेट कर सकता हूँ। इट में कंसिस्ट वन और मोर रिलेटेड डेटा आइटम्स कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ डेटा रहता है, उसमें हर एक डेटा को हम रिकॉर्ड बोलते हैं। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको एक्सेस करने के लिए जो हमारा यूज होता है कंसेप्ट, वो आती है सीक्वल लैंग्वेज। सीक्वल के थ्रू हम क्वेरीज लिखते हैं और डेटाबेस से अपने रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं। मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है, लाइक फोन बुक इज ए डेटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ नेम, एड्रेस, फोन नंबर। फोन बुक में क्या होता है? हमारा नेम होते हैं, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है। ये सारी चीज क्या है? ये मेरे डेटाबेस में स्टोर्ड है। इसके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास वहां पे अवेलेबल होंगे, तो इसे हम आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टर्म आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? इट अलाउज end user to access the data from database. It deals with managing large amount of information, which involves the storage of information, provision of mechanism for manipulation of information, providing safety of information. Database management क्या होता है? End to end user डेटा को एक्सेस कर सकता है, लार्ज अमाउंट के डेटा के इंफॉर्मेशन के साथ डील कर सकता है। और हमारा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ मैनिपुलेशन करना, और हमारे इंफॉर्मेशन की स्टोरेज हमारे डेटाबेस को जो करता है वो मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अप्रोचेज क्या क्या है हमारे मैनेजिंग डेटाबेस की? बेसिकली हमारे पास दो अप्रोचेज हैं यहाँ पर। फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना मतलब एक आइडिया लगता है हमें, ओवरव्यू लगता है कि कैसे एग्जैक्टली डेटाबेस वर्क करता है। हमारी दो अप्रोच है यहाँ पे, फ्लैट फाइल है और दूसरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फ्लैट फाइल में क्या है? फ्लैट फाइल में क्या है कि इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं होता, टेबल्स में कोई रिलेशन नहीं होता,
It is like a flat file in which data is stored in discrete sequence, and a collection of such files is stored on a computer. Row calls records, columns are called fields. ओके इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या रही मेरी फाइल बेस्ड सिस्टम्स की। इसमें एक तो डेटा रिडंडेंसी है, रिपीटिशन है, नल वैल्यूज आ जाती हैं इसमें। और दूसरा क्या है, डाटा आइसोलेशन विदाउट रिलेशनशिप। इसमें कोई भी हम रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब हम डेटा का इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते जो हम आरडीबीएमएस में कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। उसके बाद जो हमारा है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी हमारी सबसे बड़ी इसमें इशू रहता है, हमारी नल वैल्यूज आ जाती हैं, रिपीटिशन रहती है, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी डेटा की हमारे इसके अंदर रहती है। इसकी जितने भी डिसएडवांटेज हैं वो हमारी सब आरडीबीएमएस की एडवांटेज है। इसीलिए जो हम वर्क करते हैं वो आरडीबीएमएस में करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमारा टेबल्स के बीच में रिलेशंस होता है, बाय विच मतलब हम मल्टीपल टेबल्स में रिलेशन क्रिएट करके हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो काफी इफेक्टिवली आरडीबीएमएस हेल्प करता है डेटा के साथ। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन एन एफिशिएंट एंड organized manner. It allows quick and easy management of data at any point of time. Data retrieved from the database, added and searched based on the criteria. और एडवांटेजेस इसकी वही हैं जो हमारी इसके डिसएडवांटेजेस थी। ओके जो हमारी आरडीबीएमएस की बेसिक टर्म्स हैं वो क्या है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस हमारा कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। और टेबल क्या होता है, टेबल होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज अ टेबुलर फॉर्मेट विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो हमारा टेबल होता है। सीक्वल क्या है, सीक्वल इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस से डेटा मैनिपुलेट करना, रिट्रीव करना, उसके लिए हमारा सीक्वल यूज होता है। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। व्हाट कैन सीक्वल डू, सीक्वल के यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स हैं इसमें मेंशन किए हुए हैं। इट कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल, चेंज डेटा स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड, डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा, इट एग्जीक्यूट्स क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस, कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। कुछ भी मतलब हमें रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, ऑल्टर करना है, डेटा फेच करना है और इंसर्ट करना है, कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है डेटाबेस के अगेंस्ट, तो इट कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, हमें क्रिएट करना है। तो ये सारी जितनी भी हैं हम सीक्वल की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हम अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वल। तो गाइज मेरी फर्स्ट क्लास का यही था लेक्चर। एक लास्ट ये रह गया है कि जो हमारा डेटा रोज एंड कॉलम्स में होता है वो डेटा कहलाता है, और डेटा नंबर ऑफ डेटा हमारा टेबल्स में होता है, और नंबर ऑफ टेबल्स हमारी डेटाबेस में होती हैं। इसके बाद में सेकंड लेक्चर को थोड़ा हम उसमें थोड़ा ज्यादा टॉपिक्स कवर करेंगे, फर्स्ट वीडियो है। ओके गाइज, let us subscribe this channel for getting latest update of SQL. Thank you guys.